जो कि बीएससी सेकेंड ईयर पेपर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट 2 का पोर्शन है। हम फिनॉल्स का जो पार्ट बी उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे नेम रिएक्शंस। नेम रिएक्शंस ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिनका कि नाम उस रिएक्शन को डिस्कवर करने वाले या डेवलप करने वाले साइंटिस्ट के नाम पर रखा जाता है, उसे हम नेम रिएक्शंस कहते हैं। तो नेम रिएक्शंस के अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्राइज रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट रिएक्शन वे रिएक्शन है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का कार्बन स्केलेटन रीअरेंज होकर ओरिजिनल मॉलिक्यूल का ही स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाता है, उन्हें हम रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहते हैं। फ्राइज रीअरेंजमेंट में हम फिनॉल का एस्टर डेरिवेटिव लेते हैं और जब इस फेनिल एस्टर को हम किसी लुईस एसिड के साथ ट्रीट करते हैं या हीट करते हैं तो हमें ऑर्थो या पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन्स प्राप्त होते हैं। When phenyl ester is treated with Lewis acid, for example aluminum chloride, it gives ortho और पैरा हाइड्रोक्सी कीटोन्स। फेनिल एस्टर बनाने के लिए सबसे पहले हमें फिनॉल का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करना पड़ता है। जैसा कि आपको मालूम है कि फिनॉल्स जो हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं और ये प्रोटॉन्स देते हैं। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो फिनॉल से प्रोटॉन को लेकर बनाता है वाटर मॉलिक्यूल और हमें प्राप्त होता है सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड में ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इसे फेनिल एस्टर में कन्वर्ट करने के लिए इसकी अभिक्रिया हम किसी एसिड डेरिवेटिव के साथ कराते हैं। यहाँ पर हमने लिया है एसिटिल क्लोराइड। यहाँ हम एसिटिक एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं। एसिटिल क्लोराइड में आप देख रहे हैं कि यहाँ कार्बन और क्लोराइड के बीच में एक कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, सिग्मा बॉन्ड। क्लोराइड कार्बन से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण अपने ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स लेकर अलग हो जाता है क्लोराइड आयन के रूप में और सोडियम के साथ ये बनाता है सोडियम क्लोराइड। और चूँकि इलेक्ट्रॉन कार्बन से मूव हो गए हैं क्लोराइड में तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो ये फिनॉक्साइड आयन अपना इलेक्ट्रॉन इस एसिटिल ग्रुप को देता है और इस तरह से एसिटिल ग्रुप और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। ये कंपाउंड है फेनिल एसीटेट। ये फिनॉल का एस्टर हमें प्राप्त हो गया। अब जब इस फेनिल एसीटेट को हम लुईस एसिड एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ जब हम इसको गर्म करते हैं तो एसिटिल ग्रुप ऑक्सीजन से माइग्रेट होकर रिंग में चला जाता है, या तो रिंग के ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन पे। तो जब ये ऑर्थो पोजीशन पर माइग्रेट करता है तो इसे हम कहते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन और जब वो पैरा पोजीशन पर माइग्रेट करेगा तो ये हमारा बन जाता है पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। तो ये जो माइग्रेशन है एसिटिल ग्रुप का ऑक्सीजन से रिंग के कार्बन पर, इस माइग्रेशन को इन प्रेजेंस ऑफ एन लुईस एसिड, इस माइग्रेशन को हम फ्राइज रीअरेंजमेंट कहते हैं। अब इसकी मैकेनिज़्म हम फेनिल एसीटेट से ही शुरू करेंगे क्योंकि ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन यहीं से स्टार्ट होती है। फेनिल एसीटेट में आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब फेनिल एसीटेट जो है वो सबसे पहले जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है लुईस एसिड, इसके साथ ये रिएक्ट करता है। लुईस एसिड एल्यूमिनियम क्लोराइड लुईस एसिड है क्योंकि एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में खाली
6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण ये क्या करता है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पेयर को ले लेता है और इस प्रकार ऑक्सीजन और एल्युमिनियम के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है और एल्युमिनियम क्लोराइड पर एक नेगेटिव चार्ज जो है वो डेवलप हो जाएगा। अब चूँकि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ऑक्सीजन से एल्युमिनियम के पास चले गए, एल्युमिनियम के बीच में आ गए, शेयर्ड हो गए। अब ऑक्सीजन के पास सिर्फ एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। जैसे ही ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है तो ऑक्सीजन और एसिटिल ग्रुप के कार्बन के बीच के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ऑक्सीजन पर माइग्रेट हो जाते हैं, जिसके कारण कि ऑक्सीजन पर फिर से 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ से जो ये एसिटिल ग्रुप है, चूँकि कार्बन से इलेक्ट्रॉन चले गए हैं तो ये पॉजिटिव ग्रुप के आयन के रूप में ये रिंग से अलग हो गया। अब यहाँ पर ये जो कंपाउंड है हमारा, यहाँ पर अब रेजोनेंस हो रहा है। जो ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस करते हैं। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में आ जाते हैं और जैसे ही यहाँ पर आएंगे जो रिंग के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्थो पोजीशन पर आ जाएंगे और यहाँ पर जो हमारा एसिलियम आयन है, ये एसिलियम आयन अब इस ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा और बेंजीन रिंग के कार्बन और इस एसिलियम कार्बन के बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, नया बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया और अब हमें ये कंपाउंड मिला। चूँकि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से माइग्रेट कर गए हैं इसलिए ऑक्सीजन पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है और ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया है। अब इस कंपाउंड में आप देख रहे हैं कि यहाँ कंपाउंड की एरोमेटिसिटी जो है वो पूरी तरीके से नष्ट हो गई है, ख़त्म हो गई है, डिस्टर्ब हो गई है। तो ये कंपाउंड जो है वो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसको फिर से स्टेबलाइज्ड करने के लिए अब जो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच के इलेक्ट्रॉन हैं ये फिर से रिंग में आ जाते हैं और हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाता है। जैसे ही ये हाइड्रोजन बाहर निकलता है और इलेक्ट्रॉन रिंग में आते हैं, यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चले जाएंगे और इस तरह से ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो फिर से नष्ट हो जाएगा और अब हमें ये कंपाउंड प्राप्त हुआ जिसमें कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये रिंग जो है वो फिर से स्टेबलाइज्ड हो गया है, इसका जो एरोमेटिसिटी है वो एस्टेब्लिश्ड हो गई है। अब जैसे ही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन पर आते हैं, अब ऑक्सीजन और एल्युमिनियम क्लोराइड के बीच के इलेक्ट्रॉन जो है वो माइग्रेट करेंगे ऑक्सीजन पर और एल्युमिनियम क्लोराइड जो है वो बाहर निकल जाएगा। अब ऑक्सीजन पर फिर से नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसके पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये ऑक्सीजन का जब प्रोटोनेशन होता है तो हमें जो है ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन प्राप्त होता है। इसी तरह से जो मैकेनिज़्म ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन की है, सेम मैकेनिज़्म पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन की भी होगी। यहाँ पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन में जो ये ऑक्सीजन के जो ये इलेक्ट्रॉन्स जो कि रिंग के साथ रेजोनेंस करते हैं, जैसे ऑर्थो पोजीशन पर इसने इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाई थी, उसी तरह से जब ये और माइग्रेट करेंगे आगे तो पाई पोजीशन पर भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी और ये जो एसिटिल ग्रुप है अब वो पाई डायरेक्शन में पाई पोजीशन पर ये अटैक करेगा और हमें पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा और अब हमें पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि फ्राइस रीअरेंजमेंट में के कारण जो फिनॉल के रिंग में, बेंजीन रिंग में एक एसिटिल ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन पे इंट्रोड्यूस हो जाता है। रीमर-टाइमैन रिएक्शन, इस रिएक्शन के द्वारा हम फिनॉल में एक एल्डिहाइड ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जब फिनॉल को हम क्लोरोफॉर्म और एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो उसके ऑर्थो पोजीशन पर एक एल्डिहाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है और हमें मिलता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या सैलिसिल एल्डिहाइड। When phenol is heated with chloroform and aqueous solution of sodium hydroxide at 60 degrees Celsius,
orthohydroxybenzaldehyde is formed. मैकेनिज़्म, यहाँ हम रिएक्शन में देख रहे हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरोफॉर्म के साथ 60 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे हैं, तो हमें सैलिसिलएल्डिहाइड मिल रहा है। मैकेनिज़्म में क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म है जिसमें कार्बन के साथ 3 क्लोराइड ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो ये 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप कार्बन के साथ जुड़े होने के कारण क्या होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन पर आ जाते हैं और हाइड्रोजन जो है वो प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाता है, और जो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप, चूँकि ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही है तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करके ये वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। क्योंकि अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पर आ गए तो कार्बन पर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया है। अब इसमें से एक क्लोराइड ग्रुप जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन के साथ बाहर निकल जाता है, जिससे कि अब कार्बन पर सिर्फ 2 ही क्लोराइड ग्रुप है और 2 इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये है कार्बीन, ये एक इंटरमीडिएट के रूप में कार्य करता है। डाइक्लोरोकार्बीन ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। अब सेकेंड स्टेप में हम देख रहे हैं कि फिनॉल में, चूँकि फिनॉल एसिडिक नेचर का होता है, तो जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप फिनॉल से प्रोटॉन को ले लेता है, वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा और हमें मिलेगा फिनॉक्साइड आयन। अब इस फिनॉक्साइड आयन में आप देख रहे हैं रेजोनेंस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में आ रहे हैं और रिंग से इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है। तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा और ऑक्सीजन पर एक प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा और ऑर्थो पोजीशन पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई है। तो यहाँ पर जो हमारा कार्बीन था, डाइक्लोरोकार्बीन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स ये किसको देगा, इलेक्ट्रॉन ये कार्बीन ले लेगा और इस प्रकार से ये डाइक्लोरोकार्बीन और ये बेंजीन रिंग के बीच में एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब ये एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय हो चुकी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिंग से बाहर चले गए हैं। तो यहाँ पर इसकी एरोमेटिसिटी को फिर से, या स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए फिर से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर से रिंग में आएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच के इलेक्ट्रॉन हैं ये रिंग में आ जाते हैं और हाइड्रोजन जो है वो प्रोटॉन के रूप में बाहर निकलेगा। अब यहाँ पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है क्योंकि कार्बन को रिंग से इलेक्ट्रॉन मिले हैं। तो ये जो प्रोटॉन है ये इस कार्बन से जाके जुड़ जाएगा और यहाँ हो जाएगा CHCl2। अब चूँकि रिंग में इलेक्ट्रॉन चले गए हैं तो रिंग में डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया और ऑक्सीजन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन पर चले गए हैं। तो ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज है, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑक्सीजन और इसके बीच में सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और ऑक्सीजन पर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी ख़त्म हो जाएगा। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज जो है वो डेवलप हो जाएगा। तो ये हमारा ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और हाइड्रोजन जो है वो कार्बन पर जुड़ेगा। अब बेसिक मीडियम में क्या होता है, अब यहाँ पे जो है 2 क्लोरो ग्रुप है, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके यहाँ पे 2 सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल जो है ये क्लोराइड आयंस को निकल देगा और उनके स्थान कौन ले लेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स ले लेंगे। अब ये क्योंकि एक ही कार्बन से दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हुए हैं इसलिए ये अनस्टेबल रहेंगे और इजीली एक वाटर मॉलिक्यूल जो है इसमें से बाहर निकल जाएगा और इस प्रकार से ये जो है ये CHO ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप में। अब ये जो ऑक्सीजन है ये इसका प्रोटोनेशन होगा और इस तरह से हमें मिल जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या सैलिसिलएल्डिहाइड। तो रीमर-टेमैन रिएक्शन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है टू इंट्रोड्यूस एल्डिहाइड ग्रुप्स टू द फिनॉल बाय द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड heated up to 60 degrees Celsius.